नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, मैं मोहित सिंह वकील के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को टेक ओवर करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने इस पूरी वीडियो को 7 मेजर स्टेप्स में तोड़ा हुआ है। ये 7 वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स का कंसीडर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके साथ में कोई प्रोफेशनल है तो उस प्रोफेशनल को आप बोलिए कि इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, या फिर इंडिविजुअली भी अगर आप कोई एनजीओ को कोई माइक्रो फाइनेंस को टेक ओवर कर रहे हैं तो उस टेक ओवर करते समय आप जो है बोलें चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये वाला करें, इन पॉइंट्स को फॉलो करें, या फिर आप भी इनको पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस का मतलब क्या होता है कि क्या उस कंपनी ने अपनी प्रीवियस आरओसी फाइलिंग्स पूरी कर रखी है या नहीं। देखिए, कंपनी के मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने फाइलिंग्स नहीं करी है और नॉन कंप्लाइंट है, यानी उनकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट के पास में वो सबमिटेड नहीं करे गए हैं या फिर अनक्लियर है। जो भी कंपनीज ऐसी हैं जिन कंपनीज के अंदर प्रीवियस रिकॉर्ड अनक्लियर है, ऐसी कंपनीज को टेक ओवर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जनरल केस में अगर किसी कंपनी की 2 या 3 साल की फाइलिंग नहीं होती है तो उस कंडीशंस में वो फाइलिंग लाखों में होती है, मतलब कई लाखों में, मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी उसमें लग सकते हैं। तो इतना अमाउंट उसको आपको दोबारा बियर करना पड़ेगा इनकेस अगर आप उस कंपनी को टेक ओवर करते हैं। तो सजेस्टेबल रहेगा कि इनकेस अगर आप कोई भी एंटिटी को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो पहले उसकी प्रीवियस फाइलिंग को चेक कर लीजिए। इनकेस प्रीवियस फाइलिंग नहीं है तो जो व्यक्ति बेच रहा है या जो व्यक्ति उसको सेल कर रहा है उसको आप बोलिए कि आप इसकी प्रीवियस फाइलिंग कंप्लीट करें, इसके बाद ही हम इसको टेक ओवर करेंगे। तो इस बात का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि अगर फाइलिंग्स कंप्लीट नहीं है तो इस एंटिटी को मैं टेक ओवर नहीं करना। सेकेंड है मार्केट चेक। मार्केट चेक का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है फाइलिंग तो कंप्लीट है लेकिन फाइलिंग कंप्लीट होने के बाद भी उस फाइलिंग के अंदर कुछ कमी है। कमी कैसी होती है, जैसे मान के चलो कि आप हो दिल्ली में रहते हो और मैं हूं आगरा में रहता हूं, और दिल्ली की एक एनजीओ काम कर रही थी, एक माइक्रो फाइनेंस काम कर रही थी, और मुझे अब वो टेक ओवर करनी है। तो अगर उसको टेक ओवर करना है तो मुझे उस एनजीओ का जो पास का जो रिकॉर्ड है वो मुझे देखना पड़ेगा। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक उसको मैं टेक ओवर नहीं करना चाहिए। क्या चेक करना पड़ेगा हमें हमें ये चेक करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि इसने मार्केट में किसी से पैसा उठा के रखा हो। उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करो, कोई लाइबिलिटी तो नहीं दिख रही है हमें। अगर उसने मार्केट में किसी से पैसा ले रखा है तो उसको क्लियर करवाओ पहले। अच्छा, ये चीज जनरल केस में पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए अननोन लोगों से या जो ऐसे हो जो ट्रस्टवर्दी ना हो उन लोगों से आप सेकेंड हैंड कंपनीज ना लें, क्योंकि आपको इन चीजों का चेक नहीं मिलेगा। ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी कंपनीज परचेज करते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो किसी रेफरेंस के बेस्ड हो, जिससे कि हम उस व्यक्ति की जो सेल आउट कर रहा है उसके रीजन हमें पता चले। हो सकता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर और वो एंटिटी आपको सेल करके चला जाए। तो इस कंडीशंस में आपको बाद में जो टेक ओवर करने वाला व्यक्ति होता है, जो बायर होता है, उसको इसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पुराना मार्केट चेक आप करा लें। ठीक है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा बैंक अकाउंट क्लोजर और ट्रांसफर। तो बैंक अकाउंट क्लोजर और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? बैंक अकाउंट क्लोजर और ट्रांसफर का मतलब है कि जब भी आप एंटिटी लेते हो तो आप इस बात में कंफर्म हो जाओ कि जो पुराना प्रीवियस बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो चुका हो, और अगर वो क्लोज नहीं है तो उसको आप शिफ्ट करा लो, अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लो। उसकी अथॉरिटी उसके पास में नहीं रहनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास उसकी अथॉरिटी रहेगी तो हो सकता है कि आप काम कर चुके हो, मतलब आपने कंपनी टेक ओवर कर ली, स्टिल वो उस वाले बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है जो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत देगा, क्योंकि आप ऑडिट के अंदर उसको दिखा नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा उसने कुछ काम करा है, वो तो मना कर रहा है। तो ये क्लोजर कैसे होता है? जब भी क्लोजर होता है तो स्टेटमेंट में क्लोज की गवर्नमेंट की सील होती है। तो स्टेटमेंट में क्लोज की गवर्नमेंट की सील 100% ले लें। कैसे पता चलेगा किसी का बैंक अकाउंट क्लोज हुआ है नहीं हुआ? जनरल केस में जिनकी फाइलिंग्स नहीं होती है, नई कंपनी होती है, तो वो बोल देते हैं कि हमने बैंक अकाउंट खोला ही नहीं है। तो उन कंपनी का INC-20A फॉर्म चेक कीजिए। उस INC-20A फॉर्म के अंदर बैंक स्टेटमेंट सबमिटेड करा गया है, इसका मतलब उनके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो उस बैंक स्टेटमेंट को क्लोज करवाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपको कंसिडर करना रहेगा। सॉरी। जो फोर्थ पॉइंट है वो है जितने भी जो लोन्स हैं उनके, जो लोन उन्होंने दिए हुए हैं, वो सभी जो लोन्स हैं उन लोन को क्लोज करवाना पड़ेगा। जो लोन उन्होंने अपने मार्केट में दे रखे हैं वो लोन भी क्लोज कराइए। जो लोन कंपनी ने ले रखे हैं अपने डायरेक्टर्स से, रिलेटिव से, उन लोन्स को भी क्लोज कराइए। दोनों लोन्स को क्लोज करा दीजिए
क्योंकि अगर आप ये वाले लोन्स क्लोज नहीं कराएंगे तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखते रहेंगे, बाद में क्लेमेंट बनेंगे। जैसे कि मान के चलो कि अगर पुराना डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर ने उसमें रखा था कि हमारे 5 लाख रुपए का लोन चल रहा है, तो जो लास्ट फाइनल बैलेंस शीट जिससे मैं ट्रांसफर करा रहा हूं, तो 5 लाख का लोन क्लियर करवा दो उस बैलेंस शीट में से, और प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोलो जो उसका ऑडिटर, ताकि इसका ऑडिट करके दे, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दे, यहां तक उस पर जनरेट करके दे कि हाँ भाई ये वाला लोन क्लोज हो चुका है। इनकेस अगर वो इस बात को मना कर रहा है लोन क्लोज होने को, तो टेक ओवर मत करो, और अगर फिर भी टेक ओवर करनी है तो एग्रीमेंट करो कि इसका कितना बाकी है और किस कंडीशन पे ये वाला पैसा रिफंड होगा या रिटर्न होगा। तो इस सभी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करें कि प्रीवियस क्लाइंट जो है टेक ओवर ना करें, क्योंकि प्रीवियस क्लाइंट जनरल केस में पुराने वाले लोगों ने दिए होते हैं, तो रिकवरी वो लोग बाद में कर सकते हैं। हो सकता है कंपनी ट्रांसफर आपको कर दें और प्रीवियस लोन भी वही कलेक्ट करते चलें। तो इसीलिए लोन सारे क्लोज हो जाएं, उसके बाद में ही आप कभी भी किसी कंपनी को टेक ओवर करें। 5th पॉइंट जो है वो है हमारा ऑल रिलेटेड लॉगिन्स। लॉगिन्स का मतलब होता है जैसे कि अगर उस कंपनी का इनकम टैक्स का लॉगिन बना है, टीडीएस का लॉगिन बना है, पीएफईएसआई का लॉगिन बना है, तो जितने भी लॉगिन्स हैं वो सभी लॉगिन्स उनसे हैंड ओवर करा लें। सभी लॉगिन्स के अंदर अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर अपडेट करके उनको सबको अपडेट कर दें, जिससे कि पहले वाले लोगों का एक्सेस उसके अंदर खत्म हो जाए। लोग कंपनी ट्रांसफर कर लेते हैं लेकिन लॉगिन्स लेना भूल जाते हैं, और जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं उस समय उनके लॉगिन्स की बाद में फिर से जरूरत पड़ती है। तो बेटर ऑप्शन है कि जिस समय ये चीजें कर रहे हो उस समय ही इन लॉगिन्स को भी शिफ्ट कर लो। लॉगिन शिफ्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है टेक ओवर करने के केसेस में। नई कंपनीज में सारी झंझटें नहीं होती हैं, पुरानी कंपनी में दिक्कतें आती हैं थोड़ा सा, तो इन चीजों को सेटल करते चलना है। दिक्कतें भी नहीं बोलेंगे, थोड़ी समझदारी से काम करेंगे तो सारे काम हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। और प्रोफेशनल अगर संग में है और आपके कॉन्फिडेंस में है प्रोफेशनल, तो वो सारा काम करके देगा। जैसे अगर हम कभी किसी को ट्रांसफर करा दें, तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं इनको हम बहुत कंसीडर करते हैं। सभी पॉइंट्स में अगर कंपनी चेक नहीं उतर रही है तो हम उसको ट्रांसफर करा के देंगे ही नहीं किसी बंदे को। ठीक है, जो 6th पॉइंट है वो है हमारा ऑडिटर रेजिग्नेशन। ऑडिटर रेजिग्नेशन का मतलब क्या है कि जो पुरानी कंपनी है उसका ऑडिट अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर रखा है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके जानने वाला नहीं है, या फिर आप चाहते हो कि उसके बाद आप काम वो ना करे, कोई और व्यक्ति काम करे, तो उस एंटिटी के पुराने ऑडिटर के रेजिग्नेशन की जिम्मेदारी पुराने वाले लोगों की है। यानी कि जो पुराने वाले डायरेक्टर्स हैं, पुराने वाले डायरेक्टर्स को आप बोलिए कि आप उन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोले कि वो रेजिग्नेशन दे। जब तक रेजिग्नेशन ना मिले इस कंपनी को कभी टेक ओवर करना ही नहीं। इस बात को पकड़ लीजिए, सारी परेशानी एक तरफ, ये रेजिग्नेशन नहीं मिला ये एक तरफ है। पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट से रेजिग्नेशन लेना कंपलसरी है। इनकेस रेजिग्नेशन अगर नहीं मिलता है तो उस कंपनी को या तो टेक ओवर ही ना करें, या फिर उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आपको काम कराना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। तो किसी भी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम कराएं जो व्यक्ति रेजिग्नेशन वगैरह देने में बाद में दिक्कत ना दे। तो रेजिग्नेशन लेके ही अपनी कंपनी को, आप एंटिटी को टेक ओवर करेंगे। 7th पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मालिकाना हक है कंपनी का। यानी कि अगर आप कंपनी परचेज कर रहे हो तो कंपनी परचेज करते समय आपको शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स और जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो आपको लेनी रहेंगी। शेयर ट्रांसफर करते समय शेयर ट्रांसफर का डीड आप साइन करवा लीजिएगा। उस डीड के अंदर जिन कंडीशंस पे आपकी चीजें कंप्लीट हुई हैं वो कंडीशंस भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि प्रीवियस जो चीजें हैं, प्रीवियस कोई भी डिफॉल्ट अगर कंपनी का आता है इस डेट से पहले का, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रीवियस लोन कुछ निकल के आता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये सारी बातें एक एग्रीमेंट पे आप लिखवा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत अगर इन फ्यूचर में आती है तो आप उन लोगों को बोल सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है तो वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखता है पहले से भी, लेकिन फिर भी एक क्रॉस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस चीजों को ध्यान दें। हम जनरल केस में ये सभी चीजों को करा के देते हैं, या फिर क्लाइंट कॉन्फिडेंस में होता है तो ही ये वाले काम आगे बढ़े जाते हैं, अदरवाइज ये वाले काम आगे नहीं करने चाहिए। तो पुरानी कंपनी टेक ओवर करने का यही एक पूरा सिंपल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, फॉलो करने के बाद भी एक कंपनी को, पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बनाते भी हैं और टेक ओवर भी करवाते हैं। इन केस किसी को भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, क्रेडिट स्कोर, सॉफ्टवेयर, ऐसी कुछ दिक्कत किसी को भी अगर आती है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्क्रीन पे चल रहा है इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा और आपको एक सही कंपनी आपको टेक ओवर करा के दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।